एंड अमेजिंग इन्वाइटिंग मी। यस। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, हम बोलते हैं कि हर तरह के, हर उम्र के, हर इंडिया के या इंडिया के बाहर के स्थिति से अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम से जुड़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि जैसे भिन्नासुदा भाषा भिन्नासुदा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, आज का टॉपिक हम थोड़ा सा वेट लॉस के ऊपर ही लेना चाहेंगे, क्योंकि 80% लोग यहाँ पे तो उसके ऊपर ही जुट जाते हैं और अपना वेट लॉस मैराथन भी शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा गाइडेंस भी उसका अच्छी तरह से मिल जाएगा। देखिए, मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं सुबह से देख रहा था अच्छा मोटिवेशनल वीडियो, फिर वंदा मैडम का प्री वर्कआउट, फिर हमारे शुभांगी मैडम का जबरदस्त वर्कआउट, और हमारे डॉक्टर विनय मैडम का तो होस्टिंग का क्या कहना। ये सभी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी एक्सरसाइज करूं, लेकिन आज मेरा टॉपिक था, इसलिए मैं थोड़ा प्रिपरेशन में था, इसलिए यस। तो शुरुआत हम करेंगे, देखेंगे कि आज हम देखते हैं कि किस तरह से इस T20 के यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, और भारतीय संस्कृति और निसर्ग से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है। और जिस प्रकार से आधुनिकांचं अंधानुकरण और क्षणिक सुखों के पीछे भागने वाली ये दुनिया भौतिक सुखों की तरफ आत्मकेंद्रित होना चाहिए, वो छोड़ के हम चांद तक या मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। उसके साथ भी अगर हम देखेंगे तो जो तान तनाव है उसकी वजह से वाढ़ती व्यसनाधीनता जिसे हम बोलेंगे, कि जिसकी वजह से जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स और उसके साथ जो भी रासायनिक खतों का यूज किया जा रहा है अपने खेतों में, जिसकी वजह से जो भी कुछ धान हमारा जो है वो विषारी और औषधि युक्त तो होता जा रहा है, जिसकी वजह से और इस कलयुग में जो भी हमारे शरीर में षड्रिपु बढ़ रहे हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और यही हिसाब से जो अपने आत्मिक गुण है, जो परमात्मा और हमारे आत्मा उसी के सेम गुण है, हम उसी के अंश है। तो जो हमारे गुण है मेन, जो ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति, ये सब तो गुणों के भंडार हम हैं, लेकिन वो भूलते चले जा रहे हैं, उसकी जगह शरीर पुणे लिए है। उसकी वजह से जो भी कुछ हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बॉडी में हो रहे हैं, आजकल देखेंगे असंसर्गिक बीमारी उसे बोलते हैं, जिससे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, थायराइड है, अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस है, अस्थमा है, स्किन डिसीजेस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसे बोलते हैं हम, वो बहुत सारे ऐसे डिसीज है कि एक बार होने के बाद उसको कायम स्वरूपी उसको दवा शुरू करनी पड़ती है। पहले कैसे सर्दी खांसी उल्टी जुलाब बाकी ये सभी कुछ दिखते थे, तो उसमें दवा लिए 2-3 दिन में ठीक हो गए। लेकिन अभी भी दिखते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होने की वजह से ये जो सीजनल चेंजेस है हम वो सह नहीं पाती, वो क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, और अपना जो शारीरिक मानसिक और आत्मिक तीनों दृष्टि में हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा शरीर है वो 3 चीजों से बनता है, एक तो शरीर, आत्मा और मन। जैसे शरीर के लिए तो हम अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार और अपना चाय नाश्ता तो रिप्लेस करते ही हैं। मन के लिए यहाँ पे योगा मेडिटेशन बाकी ये सभी चलता है, और शरीर के लिए एक्सरसाइज भी रहती है। और आत्मा के लिए हमारे अर्षद सर बहुत अच्छा यहाँ पे मेडिटेशन मेडिटेशन लेते हैं, अध्यात्म अध्यात्म के ऊपर भी बीच बीच में टॉपिक रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अब हम देखेंगे इस एरा में, तो जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ओबेसिटी बढ़ रहा है, और इसमें स्पेसिफिकली बेली फैट, तो उसके बारे में भी हम ज्यादा थिंकिंग करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बेली फैट हमारे शरीर के ऊपर असर करता है, और हमें जो शारीरिक मानसिक दृष्टया हमें वो विकलांग करता है। क्योंकि ये दिखने में तो दिखता है, जो जैसे बोला था कि हमारे आयुर्वेद में अगर बताया गया है कि अष्टमहागत जो 8 बीमारी है, वो एक महागत यानी बहुत बड़ी बीमारी रहती है। तो इसमें उन्होंने मेदो रोग का भी समावेशन किया है। क्यों? तो मेदो रोग को देखिए एक बार, जैसे मेदो रोग कहा गया है क्यों, तो एक बार फैट बढ़ेगा, तो उसके साथ जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ते हैं, क्योंकि खुद एक बेली फैट रहने दो या पूरी बॉडी का फैट रहने दो, वो खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड या सिस्टम जैसे वो काम करना शुरू कर देती है, और पूरे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा कर देती है। और यस, तो उसमें अगर देखेंगे हम, तो ये जो भी फैट बढ़ता है, तो जिसकी वजह से मास्टर इसे महागत बताया गया है, क्योंकि ये सभी रोगों का राजा है। अगर ये खुद अगर रोग दिखता नहीं हमें, तो लेकिन उसके साथ जो भी कुछ आता है,
तो जिसकी वजह से पूरे बॉडी में हमें अलग अलग प्रकार की बीमारी होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये एक्सेसिव बेली फैट कैन बी डेंजरस बिकॉज इट सराउंड्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड पुट यू एट ग्रेट रिस्क फॉर डेवलपिंग सेवरल काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटिक, लिवर प्रॉब्लम्स। ये सभी चीजें अगर हमारे पेट का घेरा बढ़ता है, पेट के ऊपर अगर ज्यादा चर्बी बढ़ती है, स्किन के नीचे चर्बी, विजरल फैट, बॉडी फैट, ये सभी जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ असर बॉडी पे होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए बेली फैट जो रहता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एब्डोमिनल फैट, ये तो हमें पता है। ये सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम हर बार बोलते हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी उसे बोलते हैं। और जो एडिपोज टिश्यू जो रहते हैं, वो वो अगर ठराविक फॉर्म में रहते हैं, तो वो कुशन एंड इंसुलेटेड द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से हमें गिरने के बाद कुशन जैसा, वो शॉक अब्सर्वर जैसा काम करता है। और जो बाहर का हीट और ठंडी है, उसमें गर्म रखने के लिए भी वो काम करता है, लेकिन एक ठराविक मात्रा में उसमें रहना चाहिए। ड्यू टू इट्स फंक्शन इन हार्मोन प्रोडक्शन, एडिपोज टिश्यू इज कंसिडर्ड एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। देखिए, इसे एंडोक्राइन ऑर्गन देखिए कहा गया है। तो ये जो है, अलग अलग प्रकार के जो फैट रहते हैं, जो एडिपोज फैट दैट कैन एक्यूमुलेट अराउंड द एब्डोमेन, तो विजरल फैट लोकेटेड अराउंड द ऑर्गन्स, ऑर्गन जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जिसे विजरा बोलते हैं, उसके बाजू में जो होता है लिवर, लंग, किडनी, ये हो, तो उसको विजरल फैट बोला जाता है। सबक्यूटेनियस जो फाउंड होता है, वो हमारे एब्डोमेन, स्किन के नीचे जो होता है, उसे सबक्यूटेनियस भी कहा जाता है। विजरल फैट सराउंड्स मल्टीपल वाइटल ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, जो भी कुछ हमारे पेट में अलग अलग प्रकार के विजरा रहते हैं, तो उसमें देखिए ये किस तरह से विजरल फैट उसके ऊपर ये परत चढ़ जाती है। किस तरह से, ये देखिए कि अगर ये बढ़ता है तो ओवरलोड भी हो जाता है, फिर रेजिस्टेंस भी होना शुरू हो जाता है, और एक्स्ट्रा फैट बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा खून भी, शरीर में न्यूट्रिशन भी ज्यादा अपेक्षित होता है, तो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ओवरलोड, एक्स्ट्रा वर्क, रेजिस्टेंस, इसकी वजह से ये जल्दी से हार्ट या बाकी कुछ भी ऑर्गन्स काम निकालना शुरू कर देता है। किसी के ऊपर चद्दर ढक जाए और अगर बोलेंगे उसको कि काम कर, तो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता। उसी प्रकार से ऑर्गन्स अपने अपने फंक्शंस करना ठीक तरह से नहीं करते। तो देखिए, बोथ टाइप ऑफ बोथ फैट आर एसोसिएटेड विद कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीजेस पोटेंशियल। यस, तो इसमें विजरल फैट इज मोर स्ट्रॉन्ग अनलाइक टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन, ओवरऑल मॉर्टेलिटी। यस, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। ओवरऑल मॉर्टेलिटी यानी अच्छा अकाल मृत्यु, जिसे बोलते हैं ना, हार्ट अटैक या बाकी किसी भी कारण की वजह से, या पैरालिसिस होना, जिसे स्ट्रोक जिसे वो बोलते हैं हम, तो ये सभी चीजों को ये विजरल फैट भी काम करता है ये इस तरह से। ये ट्रंक फैट जिसे नॉर्मली 15 तक रहना चाहिए, तो जिस प्रकार ये एब्डोमेन कैविटी है, जो अपना मैजिक बॉक्स जिसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश, तो जब ये बढ़ता है, तो इस प्रकार से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो रहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारे हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए और इम्यूनिटी के लिए, तो ये सभी चीजों के ऊपर वो फैट अगर बढ़ जाता है, तो उनका कार्य कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बहुत सारे जो रहते हैं, उसमें ये होना शुरू हो जाते हैं। और जो फैट जो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा वो एक्ट होना शुरू हो जाता है, इसलिए पूरी बॉडी हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस बना के अलग अलग प्रकार के थायराइड से लेके सभी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बेली फैट? देखिए, ईट टू मच एंड एक्सरसाइज टू लिटिल, इसलिए तो इसमें मसल्स मास डिमिनिश हो जाता है, और जो हमारा है फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। व्हाट डिसीज कॉज फैट बिली? देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल ओबेसिटी, ब्लड लिपिड डिसऑर्डर्स, इंफ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फुल, जैसे बोल, फुल ब्लोन डायबिटिक, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ये सभी चीजें रिस्क फैक्टर्स ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए कि एक थीम है, जैसे हम जब खाना खाते हैं तो उससे रस धातु बनता है, फिर उससे रक्त धातु कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फिर उससे मांस धातु, मेद यानी फैट, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु बनना शुरू हो जाते हैं, सप्त धातुओं से बॉडी बनती है। लेकिन जब कैसा होता है कि समझो एक खेती में काम करने वाला जो हमारा बलिराजा है, शेतकरी जिसे बोलते हैं हम, तो वो जब खेती के, जैसे पाट बोलते हैं उसे हम, तो अलग अलग डिफरेंट एरिया जो रहता है, उसको पानी देने के लिए क्या करता है, पहले पहले वो भिगो देता है, फिर बाद में उसको बंद करके दूसरा भिगोना शुरू करता है, तीसरा, इस तरह से। तो उसी प्रकार से ये होता है, लेकिन जब हमारा फैट बढ़ता है, विजरल फैट, बेली फैट और पूरा बॉडी फैट,
तो जो फैट तक रहता है तो उसी में ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं पूरे न्यूट्रिएंट्स या बाकी जो भी कुछ है। तो अगला जो पार्ट रहता है, अगले जो फसल रहती है उसको पानी कम पड़ता है या पहुंचता ही नहीं है। अगर इसकी वजह से क्या होता है कि जब फैट ज्यादा बढ़ता है तो अस्थि यानी संधिवात जैसा प्रॉब्लम होना शुरू होता है, नी पेन होना शुरू हो जाता है, एक तो बोझा की वजह से और कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से। फिर बाद में मज्जा यानी ब्रेन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर्स या बाकी मैनिया या बाकी डिप्रेशन इस प्रकार के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। शुक्र धातु यानी स्टेरिलिटी जैसे अलग अलग प्रकार की बीमारी उसको शुक्र धातु की वजह से होना शुरू हो जाते हैं, इम्पोर्टेंसी वगैरह बाकी ये सभी चीजें। तो इसलिए फैट के ऊपर हम काम करेंगे अच्छी तरह से, आइडियल शेप के ऊपर, हेल्दी माइंड नहीं हेल्दी बॉडी के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ये आगे की जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे जॉइंट की प्रॉब्लम्स रहने दो या ब्रेन या माइंड की प्रॉब्लम होने दो या कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये सभी अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। क्यों? तो ये थ्योरी की वजह से, ना कि खाली कैल्शियम खाते बैठेंगे तो किडनी स्टोन बढ़ेगा बाकी और कुछ। क्योंकि कितना भी आप वहां पे न्यूट्रिशन दोगे लेकिन वो अटक कहाँ जा रहा है? फैट में। उसी प्रकार के थिंकिंग, इसे बड़ा व्याधि क्यों बताया गया है, व्याधि बताया गया है। क्यों? तो उसके साथ ये सब प्रॉब्लम्स, डायबिटीज से लेके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स और फैटी लिवर्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप डिसऑर्डर्स और उसके साथ कैंसर तक की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो संस्कृति में जो चरक सूत्र स्थान में है उन्होंने बताया है कि अति स्थूल जब बनते हैं आदमी, अति स्थूल यानी ओवरवेट ओबेसिटी उसकी तरफ हम जाते हैं तो हमारा म्हातारपण जल्दी आ जाता है, जवापरोधा, कृच्छ्रवायता यानी कष्टाने काम होना, दौर्बल्य, दौर्गंध्य, स्वेद बाधा, अति स्वेद आने की वजह से, स्वेटिंग होने की वजह से शरीर में दुर्गंध भी आ जाता है, दौर्बल्य, अति क्षुधा, अति मात्रम यानी पिपासा, यानी भूख ज्यादा लगती है, उसको पानी ज्यादा पीने की इच्छा हो जाती है, फिर ये सभी बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो ये सभी जिसकी वजह से हमें फैट के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमने देखेंगे कि किस तरह से अगर हमारा मसल सेल्स बर्न होता है तो कैलोरीज बढ़ते हैं, और जब फैट सेल्स जब हमारे बढ़ते हैं तो क्या करता है कि मसल सेल्स बर्न मोर कैलोरीज। यस, मसल सेल्स बढ़ते हैं तो हमारा बीएमआर बढ़ता है, जिसे बीएमआर बढ़ता है। यस, तो बीएमआर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वही बीएमआर हमारे कैलोरीज कट डाउन करने की प्रोसेस को ज्यादा बढ़ा देता है, जिसमें हमारा फैट फैट कट डाउन हो जाता है। लेकिन जब फैट सेल्स बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि फैट सेल को अट्रैक्ट करके फिर उसको एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा ज्यादा मसल सेल्स बढ़ाने में कोशिश करना चाहिए, जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ के हमारे कैलोरीज कट डाउन ज्यादा होते हैं। इसलिए तो जो हमारा मोर ओवरवेट पीपल्स देन अंडरवेट, जिसकी वजह से क्यों ये सब सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। जब कोविड में 2-3 बरस जो हमारा बीच में गया जिसमें लॉकडाउन था, तो वहां पे खाना और टीवी देखना इतना ही सब हो रहा था, जिसकी वजह से और थोड़ा स्ट्रेस तान तनाव, क्योंकि अपनों को खोने का जो गम रहता था और डर भी लगता था कि कहीं हम उसमें लपेट में ना आ जाए और क्या होगा हमारा और इस दुनिया का। तो इसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ उसमें बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी बढ़ गई। और अलग अलग प्रकार, जैसे हमारा पेट का जो कमर का कमरा बनता है, तो इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। 13 बरसों का कड़ी निगरानी में जो रिसर्च हुआ है, तो 40 से लेकर 70 साल के, जैसे बोलते हैं हम कि 4,30,000 लोगों के ऊपर अध्ययन किया। 1 इंच कमर बढ़ने की से हमारा 10% हार्ट अटैक बढ़ जाता है, और 41 इंच या उससे ज्यादा अगर हमारी कमर रहती है तो 40% हार्ट अटैक का भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा जो भी है, हम सफरचंद या सेब खा सकते हैं लेकिन उसका जैसे हमारा पेट या हमारा जो कमर का है वो गहरा नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा देखिए पुरुषों में 36 और महिलाओं में 32 इंच कमर तक होना इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए तो हमारा एंटी फैट मूवमेंट जो भी रहता है ड्रीम, ये इस प्रकार से हमारा ड्रीम होना चाहिए। ये हो सकता है क्या? हो सकता है। देखिए किस तरह से जो हमारे महागुरु थे उन्होंने ये जबरदस्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एजिंग प्रोसेस के ऊपर काम किया है। कि जैसे बीएमआई बढ़ता है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, तो हमारी एजिंग प्रोसेस भी बढ़ती जाती है। और बायोलॉजिकल एज जब हमारा बढ़ता है तो रिटर्न में कैलेंडर एज पे, क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर हम आ सकते हैं क्या? तो हम ये देखने के बाद पता चलेगा आपको कि किस तरह से ये लोग खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके एक आइडियल
हमारे सोसाइटी में है, जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं और उसी प्रकार से हम भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर मैं देखिए इस प्रकार यहाँ पे हाथपाय दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे जैसा नगारा, इस प्रकार मेरी अवस्था हुई थी। जो पेट के ऊपर दो दो टायर के बोझे लेके मैं चलता था, डैनलॉप एंड डैनलॉप टायर जैसा। और मुझे जब लगता था कि जितना बड़ा मेरा पेट है उतना बड़ा मैं शेड बन चुका हूँ, नहीं, वहां पे मैं तो जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मैं बीमारी का गेट बन चुका था। ये पेट के ऊपर दो दो सिलेंडर के बोझे लेके चलने की वजह से मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ये सब मेरे बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि मैंने खुद के जो मेरा खुद का 40 बेड का हॉस्पिटल, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, उसके साथ कोविड ड्यूटी भी चालू हुई थी। उसके साथ मैंने आरोग्य अमृत आरोग्य के संविधान, ये किताब भी मैंने लिखी थी। उसमें मेरा खुद की तरफ का ध्यान थोड़ा कम हो चुका था। हालांकि मैं दो दो तीन तीन घंटे जिम भी करता था, लेकिन मेरा खान पान न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं था। मुझे उसका अनुभव इतना नहीं था, मैं खुद डॉक्टरों की इमरजेंसी मैनेज करते हुए भी। हालांकि मुझे लगता था कि मैं जो भी कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ बाकी कर रहा हूँ तो उसमें ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें जब बाद में मुझे पता चला कि उसमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो ट्रांस फैटी एसिड जो रहते हैं, बाकी जो बैड फैट, ये सभी जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा मसल मास उतना बढ़ रहा नहीं है, लेकिन जो मेरा विजरल फैट, बॉडी फैट, बाकी ये सभी बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो यहाँ आने के बाद जो मेरा मैंने चाय नाश्ता रिप्लेस किया, तो अच्छा प्रोटीन सोर्स शरीर में जाने की वजह से जो शरीर को लगता है, जो हर्बल है, जो वनस्पति जन्य है, जो बॉडी को एकदम फैमिलियर है, उसकी वजह से मेरा मसल मास इस तरह से बढ़ चुका। और जो मेरा हेल्दी फैट लॉस उसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देखिए, जब छोटा बच्चा चिंगम खा के चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, उस प्रकार चिंगम जैसी मेरी अवस्था हुई थी। लेकिन चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी हैप्पी हेल्थ बास्केट फार्म आप सभी की वजह से, जो आपके साथ मैंने मॉर्निंग में आपकी तरफ देख के मोटिवेशन होके एक्सरसाइज किया, और जो अपना चाय नाश्ता रिप्लेस किया, जिसकी वजह से ये जबरदस्त मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैंने इसके लिए 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। हर बार मैंने तीन चार वजन कम किया कि 87 मेरा वजन था। हालांकि रहना चाहिए था 68-70, लेकिन वो कम होता ही नहीं था, कुछ भी करो, योगा, जिम, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सभी कुछ, लेकिन कम नहीं हो रहा था। यहाँ पे आने के बाद हार्ड वर्क होने के बाद भी नहीं कम हुआ, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क 1 घंटा मैंने खुद को दिया। और कुछ जो वेट लॉस मैराथन में जबरदस्त जो भी सेशंस रहते हैं मेंटोस के, वो सुनने के बाद मेरे आंखों के ऊपर स्कैनर और होठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ गया। मुझे हर कुछ चीज लेता हूँ तो मुझे उसमें कैलोरीज या मेरे शरीर को क्या लगना चाहिए, उसके ऊपर मुझे एक अच्छा नॉलेज मिला। वो जो नॉलेज है सिदोरी, वो खुद मरते दम तक मेरे साथ रहेगी, और मेरे परिवार के लिए और मित्र परिवार के लिए उसका यूज हो सकता है। इसलिए वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, बॉडी फैट द एक्सेसिव एनर्जी दैट आवर बॉडी स्टोर्स, यूज एज फ्यूल ड्यूरिंग इमरजेंसी एज स्टारवेशन, प्रोटेक्शन ऑफ योर ऑर्गन्स, इंसुलेशन फ्रॉम द कोल्ड, ये ठीक है। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाता है प्रमाण से, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो गया। व्हाट कॉज बेली फैट? ये बेली फैट बढ़ने का कारण क्या है? तो कैलोरीज, जैसे बोलते हैं ना कि मोस्ट कॉमन कॉज, कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज देन योर बॉडी नीड विथ सिलेंडर लाइफस्टाइल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कैलोरी इंक्रीज। जो हमारी सिलेंडर लाइफस्टाइल रहती है उसकी वजह से, और जो भी नो मैटर हाउ एक्टिव पर्सन इज, if they consistently eat more calories than their body need every day, energy imbalance cause weight gain। तो यही होता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ खा रहा हूँ, एम्प्टी कैलोरीज भी रहते हैं कुछ, कि जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम रहते हैं। जैसे अगर हम पोटैटो लेंगे, नेचुरल पोटैटो में ठीक है, एक उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत सारे रहते हैं और कैलोरीज भी कम रहते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाता है, उसको फिंगर चिप्स में या जिसे चिप्स में अगर कन्वर्ट किया कर देंगे, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा आ जाती है, प्रोसेस्ड फूड बन जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो कम हो जाते हैं। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम बोलते हैं, मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी फैट, और माइक्रो में जो है विटामिन मिनरल्स वो भी चले आते हैं। तो इसी प्रकार से जो मेटाबॉलिक जो रहता है हमारा मेटाबॉलिज्म, वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये वुमेन्स टेंड्स टू गेन हायर फैट परसेंटेज देन मेन
एज दे गेट ओल्डर। जिस प्रकार से अबव 40 हुआ कि वुमेन्स में ज्यादा अपने आप ही नेचुरल तरीके से उनका बीएमआई थोड़ा सा कम रहने की वजह से वो मेटाबॉलिज्म उनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यूज, या जिसे हम बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के बॉडी फैट, विजरल फैट और अपना ट्रंक फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो स्पेसिफिकली वुमेन्स को ध्यान देना पड़ेगा इसी प्रकार। और मेनोपॉजल सिंड्रोम में तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी बढ़ता है, उसके साथ वेट भी बढ़ता है, ये सभी चीजें। यस। जिस तरह से हम बोलते हैं कि ये जो द दिस कॉज मोर फैट टू बी डायरेक्टेड टू द माइंड सेक्शन एज अपोजिट टू लोअर बॉडी। इसी प्रकार से लोअर बॉडी में ज्यादा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, जो जीन्स हमारे रहते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा बॉडी फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हाउ आवर जीन्स इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंटल मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड। थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस जिसने ये किया है, हार्मोन जो रहते हैं जीन्स होने के बाद, हार्मोन्स, जो हार्मोन्स एंड हार्मोनल चेंजेस कैन आल्सो इफेक्ट बेली फैट एक्यूमुलेशन। जो लेप्टिन हार्मोन दैट प्रमोट्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, जो लेप्टिन जो हमारा रहता है, तो वो हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो हमें जो सटाटा क्रेविंग्स होना शुरू हो जाते हैं तो वो कम हो जाते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू हाउ मच फैट द बॉडी स्टोर्स। वो उसी प्रकार से। लेकिन जब हम अच्छा प्रोटीन शरीर में चलता जाता नहीं है तो क्रेविंग्स होते हैं, स्नैकिंग्स होते हैं। वो क्यों? तो घर्लिन नाम का जो हार्मोन्स रहता है वो सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें भूख लगी है ऐसा हमें महसूस होता है, और स्ट्रेस फैक्टर में वो ज्यादा सीक्रेट होता है, तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। तो लेप्टिन हार्मोन इज इंपॉर्टेंट। मेंटल इलनेस जो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो मेंटल हेल्थ में जो रहता है, जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो रहता है शरीर में वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, इसलिए स्ट्रांगली रिलेटेड टू एब्डोमिनल ओबेसिटी। और जो दिस रिलेशनशिप आल्सो वर्क इन रिवर्स, मोर बॉडी फैट यूजुअली लीड टू एन इंक्रीज इन कॉर्टिजोल। यानी बोला था कि जितना बॉडी फैट हमारा बढ़ते जाएगा तो उतना कॉर्टिजोल जो हमारा हार्मोन है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जो किडनी के ऊपर जो भी एड्रिनल ग्लैंड्स रहते हैं वगैरह बाकी ये सभी, जिसकी वजह से और भी ये एड्रेनलिन रहने दो, कॉर्टिजोल रहने दो, ये शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस, वेट गेन का प्रोसेस बढ़ जाता है। जिसमें डाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये अलग अलग प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो जिसकी वजह से ज्यादा क्रेविंग्स होना शुरू हो जाते हैं। जो भी कुछ टैबलेट वगैरह लेते हैं हम उसकी वजह से, एंटी डिप्रेशन, साइकोटिक, उसकी वजह से क्या होता है कि एक मेंटल शिथिलता आ जाती है, जिसकी वजह से आलस आ जाता है, जिसकी वजह से सोने का दिल ज्यादा करता है, वो ज्यादा करके एक्टिविटी जो उसकी रहती है तो वो कम हो जाती है, और उसकी लाइफस्टाइल एक सेडेंटरी बन जाती है, और जिसकी वजह से भी ये ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सम एंटी डायबिटिक एज इंसुलिन, पायोग्लूटा, जो जो भी टैबलेट्स रहते हैं उसकी वजह से भी अपना ओबेसिटी बढ़ना, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोर्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम, तो हमारा नाइट वर्क है, हर्बा लाइफ लाइन है, ये इंप्रूव मेमोरी, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करता है। तो उसी प्रकार से ये हर्बल लाइफ लाइन में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है तो कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और जिसकी वजह से ये शरीर में कहीं पर भी इंफ्लामेशन होता है और बीमारी की शुरुआत हो जाती है तो ये इंफ्लामेशन कम करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से ईपीए एंड डीएचए, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स, ये हर्बल लाइफ लाइन किया है, तो जिसकी वजह से डॉक्टर लुइस इग्नारो इसको उसके ऊपर और जिसने नाइट वर्क किया है तो उसको भी, दोनों को भी ये नोबेल प्राइज दिया गया है। इतना जबरदस्त ये शरीर के लिए और अपना हेल्थ मेंटेन रखने के लिए और अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए ये दोनों भी कारगर साबित हो जाते हैं। तो नाइट वर्क जो रहता है, एल आर्जिनिन उसमें रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे वेसल को डायलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन और जो भी कुछ हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स तो वो हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए काम करता है। उसमें विटामिन सी, ई, फॉलिक एसिड भी रहता है, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, मेंटल हेल्थ, नींद अच्छा आना, ये सभी अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है। ब्रेन हेल्थ में जैसे ब्राह्मी या बाकी जो भी कुछ हमारे एक्सट्रैक्ट है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, जो भी हमारे ब्रेन सेल्स है उसको पोषण देने का काम ये करता है, मशागत उसकी करता है, तो उसकी वजह से हमें एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, और इसी प्रकार से हम एक स्टेबल माइंडसेट रहने की वजह से जो स्ट्रेस कम हो पाएगा, और जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारा डिस्टर्ब होता है वो भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार से बेली फैट बर्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय भी हमने देखे हैं। तो क्या है? तो इट वेज टू गेट राइड ऑफ बेली फैट। बेली फैट के ऊपर हम विजय पाते हैं
तो सबसे लास्ट में बेली फैट कम होता है। इसलिए बेली फैट कम करने की जब हम कोशिश करते हैं तो अपने आप बॉडी फैट और विजरल फैट और अपना जो सबक्यूटेनस फैट है वो भाग के चला जाता है और लास्ट में बेली फैट कम होता है। तो टारगेट हम अगर बेली फैट रखेंगे तो अपने आप ही आइडियल शेप के ऊपर हम जाएंगे। As you work, you slim down, you might notice that weight comes off many areas of body but tend to stick around my midsection. ज्यादा करके जो एक्चुअली बेली फैट बिहेव्स एज एक्स्ट्रा स्टूबर्स, जो रहता है कि बॉडी में जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो स्टोर रूम का काम फैट का जो होता है वो हमारे जो मांड्या है, नितंब है, जो हमारा एब्डामिन है, वो उसका माहिरगर बताया गया है फैट का, और वहीं पे वो स्टोर हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं फर्स्टली। तो इसलिए जब बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा तो आइडियल शेप के ऊपर हम जाएंगे, माए जो हमारा नित्यम है, मांड्या है, उसके ऊपर का भी फैट अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। व्हाई सो? सेवरल फैक्टर्स, हार्मोन चेंजेस, जीन्स, लॉस ऑफ मसल मास can affect the distribution of fat in your body. Your belly is always a place the fat find a home. Yes, उसका ये रहता है। Try these 8 strategies उसमें कि the key point of lower your overall body fat. When you reduce your total body fat, you will also be reduce your belly fat. तो उसी प्रकार क्रिएट ए कैलोरी डिफिसिट, कुछ भी करके हम कैलोरी डिफिसिट करने की कोशिश करते हो तो हमारे वेट लॉस मैराथन में यही बताया जाता है कि कैसे मिशन आइडियल वेट के ऊपर आना है, हमें किस तरह से कैलोरी मैनेजमेंट करना है, किस तरह से ज़्यादा ज़्यादा इवनिंग और मॉर्निंग कॉल में जो फैट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसलिए तो हमारा जो वेट लॉस मैराथन रहता है उसमें जो पार्टिसिपेंट रहते हैं उसके लिए स्पेशल बैच वर्कआउट की इवनिंग में रहती है, और जिसकी वजह से हम ज्यादा करके कैलोरीज मोर बर्न करते हैं और मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आइडियली बताया गया है कि 500 कैलोरीज अगर हमें पर डे कट डाउन करना है तो आइडियली हम 40% डाइट और 60% एक्सरसाइज से हम करते हैं। जैसे 200 कैलोरीज हमारे जो भी है वो डाइट से आएगा और 300 कैलोरीज हमारे एक्सरसाइज से आएगा। ये कम से कम मिनिमम मैंने बताया है। और लेकिन जब हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्यादा ज्यादा किस तरह से कैलोरी कट डाउन करना है उसके ऊपर हम थिंकिंग करते हैं। तो क्रिएट कैलोरी डिफिसिट जैसे रहता है, तो ये एक अच्छा कैलोरी डिफिसिट का हम एक चार्ट रखते हैं, उसी प्रकार से हम अच्छा स्ट्रिक्टली फॉलो करके अलग अलग प्रकार से हम जो भी कुछ एम्प्टी कैलोरीज हमारे शरीर में जा रहे हैं, कुछ भी जो भी है कैलोरी डिफिसिट करने के अलग अलग प्रकार के डाइट प्लान से लेके सब वेट लॉस मैराथन में दिया जाता है। तो उसकी वजह से हम अच्छा ये कर पाते हैं जो हमारा कैलोरी कट डाउन और एक्सरसाइज भी। टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट, जो सैचुरेटेड फैट रहता है जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार के फैट हमारे बढ़ते हैं, और जो ट्रांस फैटी एसिड मैंने जो बताया है कि जो प्रोसेस फूड में चला जाता है, मोस्ट डेंजरस फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड्स, इट्स मैन्युफैक्चर टू बी सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर को सॉलिड हो जाता है उसे ट्रांस फैट भी कहा जाता है। और जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर हाइड्रोजनेशन डन, जिससे हाइड्रोजनेशन एंड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड, ऐसे दो प्रकार के रहते हैं जिसकी वजह से वो डेंजर रहते हैं। लिफ्टिंग वेट्स, जो भी है एक्सरसाइज, हमारा हार्ड एक्सरसाइज करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जब हम देखते हैं कि एक घंटा 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी ये रहता है कि स्ट्रेंथनिंग फॉर मोर होल बॉडी मेनी लूज एब्डोमेन फैट, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, फॉलो अ सिंपल टोटल बॉडी प्रोग्राम 2 और 3 टाइम्स अ वीक। तो इसी प्रकार यहाँ पे तो दिन में 2 बार किया जाता है, और उसके साथ जब हम ऑफरेश लेते हैं उसके साथ, तो ये जो है जो इंस्टेंट एनर्जी भी हमें देता है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी कहा जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन उसमें हो जाता है। और उसके साथ जब मैं एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस ये भी कैप्सूल उसके साथ लेता हूँ, तो ये पूरे बॉडी का जो भी डिटॉक्सिफिकेशन वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो ये एथलेटिक्स जो है ये ज्यादा करके प्रमोट किया जाता है। और जो भी हमारे एथलेट्स हैं, जो भी भारत के लिए कुछ ना कुछ मेडल जीत के लाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओलंपिक में चले जाते हैं, तो भारत सरकार भी और बाकी भी इनको यही प्रमोट करता है, चाहे नाश्ता अपना, कि जिसकी वजह से डोपिंग चाचन जो डोपिंग चाचनी रहती है उसमें कैफीन पाते हैं या और कुछ स्टेरॉइड्स मिलते हैं क्या देखने के लिए, उसमें ये पाया नहीं जाता क्योंकि नेचुरल है और शरीर को एक फैमिलियर है, जिसकी वजह से वो डोपिंग में आता नहीं है। लेकिन अलर्टनेस बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्म्स हमारे खिलाड़ी कर पाते हैं। जिंदगी भी एक प्रकार का खेल है, तो उसमें सक्सेस होने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत ये अच्छा न्यूट्रिशन और अपना ये फ्रेश जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक बोलते हैं उसे वो चाहिए।
ये अलग अलग प्रकार के फ्लेवर में भी आता है, आपको पता है। एड एक्सरसाइज टाइम और इंटेंसिटी, हर बार थोड़ी सी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, और अलग अलग प्रकार से इवनिंग टाइम में भी वो लिए जाते हैं उसी प्रकार से। और जो रहते हैं ना कि मोस्ट, जो हमारा स्टमक के ऊपर का फैट रहता है, वो क्रंचेस, प्लैंक्स, जिसकी वजह से वो ज्यादा बर्न होने के वो चांसेस ज्यादा रहते हैं। यस। तो अलग अलग प्रकार के ये जो हमारे फ्रेश ड्रिंक है, वो पीच, लेमन, सिनामोज, इलायची, जिंजर, तुलसी, कश्मीरी कावा, ऐसे अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। तो हम अपने फ्लेवर के हिसाब से हम वो ले सकते हैं, सीजन के हिसाब से भी उसे हम बदल सकते हैं। एक्सरसाइज टू रिड्यूस बेली फैट, अलग अलग प्रकार की जो बेली फैट है, वो अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज, इसलिए तो आपने इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मंडे मॉर्निंग से लेके जो सैटरडे मॉर्निंग तक अलग अलग प्रकार के साइंटिफिकली डिजाइन, हमें अलग अलग प्रकार के योगा से लेके जुम्बा तक, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बाकी ये सभी मूविंग वर्कआउट यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल हेल्थ भी मिलती है, और हमारा एक आइडियल शेप भी मेंटेन रहता है। और अलग अलग प्रकार के ओवरऑल बॉडी का एक्सरसाइज होने की वजह से कैलोरी कट डाउन के साथ हमारा बेली फैट, विजरल फैट और हमारा सबक्यूटेनियस फैट, ये सभी चीज़ों के ऊपर ये वर्कआउट हमारा काम करता है। और स्पेशल वर्कआउट संडे में भी रहता है, जो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। यस। तो अलग अलग प्रकार से इसके साथ वर्कआउट, जिसका बीएमआई कम है, सॉरी बीएमआर, तो और जिसको इच्छा नहीं होती है सुबह में जल्दी उठना, या दोपहर में नींद आती है, मुझे अच्छा वर्कआउट होना चाहिए, तो ये हर्बल कंट्रोल कैप्सूल अगर हम सुबह में फ्रेश के पहले लेते हैं उसके साथ, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और कैफीन उसमें नेचुरल रहने की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, और हम कितना वर्कआउट करते हैं 2-2 घंटे, वो भी हमें समझ में नहीं आता, और उसके साथ बहुत सारे कैलोरीज भी हमारे बर्न होते चले जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोवाइडिंग एन एनर्जेटिक सेंसेशन एंड इंक्रीज अलर्टनेस, और एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमें इससे मिल जाती है। ट्राई इंटरनल इंटरवल ट्रेनिंग, बीच बीच में जब हम जो भी कुछ हमारा एक्यूपेशन व्यवसाय रहता है, तो बैठे अगर रहता है तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमें 5 मिनट तो इधर उधर टहलना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें शरीर को वार्म अप करने के लिए बैठे बैठे एक्सरसाइज करना चाहिए। ट्राई इंटरनल ट्रेनिंग जो भी रहते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ज्यादा करके बेली फैट के लिए हेल्प करता है। ये अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन जो बॉडी के रहते हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे हेल्थ बास्केट के ऊपर क्यों काम किया जाता है। उसके साथ जो भी कुछ हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो ये सेलुलोज टैबलेट जो स्पेसिफिकली जो है, वो शरीर में जो भी कुछ रिड्यूस एक्सेसिव फ्लूइड इन द बॉडी, जो सोडियम एंड पोटेशियम आर इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस करने के लिए, तो ये बैलेंस अच्छी तरह से करता है। और इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और हर्बल जो हर्ब्स है, वो अच्छी तरीके से वर्क्स ऑन सेलुलाइट्स, जो भी हमारे स्किन के नीचे के जो ट्रांस क्यूटेनस फैट है, उसके ऊपर ये अच्छी तरह से काम करता है। जो तुलतुलित गाल रहते हैं हमारे, जो ये हम जो रहते हैं हमारे, वो ढीली हो जाती है। जो हमारे जो स्नायु को शेप मिलना चाहिए, उसके साथ जो हमारे हिप जॉइंट, जो पेट जो हमारा जो नीचे ऐसा लटकता है, तो वो उसमें फिटनेस अच्छी तरह से आ जाता है। और ये कॉर्न सिल्क से बना हुआ रहने की वजह से, अमेरिकन कॉर्न सिल्क से, ये अच्छा वर्क करता है, जिसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज हम करते हैं, तो ज्यादा करके होल ग्रेन्स और वेजिटेबल ज्यादा करके हमें लेना पड़ेगा। और उसकी वजह से वेजिटेबल्स उतने, होल ग्रेन्स, फाइबर्स हमारे शरीर में चले जाते नहीं हैं। आजकल के जो खान पान है, उसमें खाली 5 या 10 मिलीग्राम ही हमारे बॉडी में फाइबर चले जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो नीड रहती है, वो 25 से लेके 40 ग्राम तक फाइबर्स हमारे शरीर में चले जाने चाहिए। इसलिए तो ये जो फाइबर है बॉडी में क्लिनजिंग का काम करता है। फैट सेल को, जो कोलेस्ट्रॉल सेल को पकड़ के वो बॉडी के बाहर फेंक देता है, क्लिनजिंग का काम करता है, जो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज कर देता है। तो ये सभी जो हमारे एक्टिवेटेड फाइबर जो टैबलेट है, वो हम ले सकते हैं, जो सुबह दोपहर शाम एक एक खाने से पहले भी लिया, और अपनी फ्यूल के साथ भी ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स फ्यूल में भी डाल के लिया, तो भी इसका जो भी है वो बॉयल फंक्शन रेगुलरली हो जाता है। और सोल्यूबल नॉन सोल्यूबल दोनों भी इंग्रेडिएंट्स इसमें रहने की वजह से हर एक चम्मच में 5 ग्राम फाइबर्स उसमें चले जाते हैं। अलग तरीके से लेना है तो 240 ml जो हमारा वाटर है, उसमें अगर हम लेते हैं, और या शेक के साथ भी हम ले सकते हैं 1 या 2 टाइम शरीर में, जब तक हम अपने आइडियल वेट के ऊपर चले नहीं जाते, और जो हमारा शुगर है वो कंट्रोल आता नहीं है, तब तक हम ये एक्टिवेटेड फाइबर और हमारा
जो भी है वो एक्टिव फाइबर टैबलेट हम ले सकते हैं, जिसको हार्ट अटैक, बाईपास से लेके जो भी कुछ एंजियोग्राफी प्लास्टिक हो चुकी है, जो विशेषता एंजियोग्राफी में पता चला है कि एक ब्लॉकेज है, दो चार ब्लॉकेज है, तो उसमें बीटा हार्ट भी हम ले सकते हैं, जिसमें आउटर लेयर ऑफ ओट्स ग्रेन जो रहता है उससे बना हुआ रहता है, और पर सर्विंग से 3 ग्राम ऑफ ओट्स ग्लूटाकोन हमारे शरीर में चले जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारी कम होती है। और जो भी कुछ बॉडी में जो नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं स्पेसिफिकली हार्ट के ऊपर, तो वो ब्लॉकेज को निकालने में काम करता है, अच्छी तरह से क्लिनजिंग का काम करता है। तो उसकी वजह से एक बार बाईपास करने के लिए इसकी वजह से जो 2-4 लाख रुपए डालते हैं, तो उसकी वजह हम अगर ये अच्छा चाय नाश्ता रिप्लेस करके ऐसा सप्लीमेंट हम लेते हैं, तो हम वेलनेस की तरफ जाते हैं, और हम एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं। उसी प्रकार से जो टैबलेट के ऊपर हम सर्वाइवल मोड के ऊपर जीते हैं, तो टैबलेट फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ सर्वाइवल मोड के ऊपर हम चले आ जाते हैं, यस, रिवाइवल मोड के ऊपर। ड्रिंकिंग मॉडरेट, जैसे बोलते हैं ड्रिंकिंग तो कम ही करना चाहिए, लेकिन हमारा व्यसन मुक्ति केंद्र रहने की वजह से, और जो ड्रिंकिंग होता है जिसकी वजह से पूरे बॉडी में टॉक्सिन चले जाते हैं, जो हमारा खून है वो खराब हो जाता है, उसमें हीट बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके साथ उसका जो खून का माहिरगर जो लीवर रहता है हमारा, उसके ऊपर भी होना शुरू होता है, फैटी लीवर होते हैं। कोई भी अगर सोनोग्राफी करता है तो उसकी उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आता है। तो उसके ऊपर हमारे अफ्रेश के साथ अगर हम एलो प्लस एलो कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, जिसमें कुमारी यानी कोरफड जो रहता है वो चला जाता है, जिसकी वजह से वो लीवर एक्सट्रैक्ट का काम करता है, बाइल जो रहता है, बाइल जूस उसमें का, तो वो अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट होता है, और जो गॉल स्टोन से लेके जो बनना शुरू होते हैं वो भी उससे कम हो जाते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा करता है, लीवर के ऊपर अच्छा काम करता है, लीवर सेल को रिजनरेट करने की ताकत ये अपने कुमारी में रहता है। और जो कुमारी उसका नाम है, जो कोरफड जिसे हम बोलते हैं एलोवेरा, तो ये कुमारी नाम में ही है कि जो कुमारियां रहते हैं शादी से पहले, जिसके जो भी कुछ प्रॉब्लम रहने दो, पेट में दर्द रहने दो, चेहरे के ऊपर फुंसियां रहने दो, अगर ये लेते हैं तो कुमारियों के सब प्रॉब्लम्स उसमें दूर होना शुरू हो जाते हैं। अगर उनका वजन भी बढ़ता नहीं तो उससे उनका अच्छी तरह से डाइजेशन सुधार के वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है अच्छी तरीके से। ये एलो कॉन्सेंट्रेट, ये प्रीमियर क्वालिटी का एलो कॉन्सेंट्रेट है, जो स्टमक एंड इट्स ट्रेडिशनल यूज ऑफ डाइजेस्टिव हेल्थ बेनिफिट जो अच्छी तरीके से होता है, तो इसकी वजह से ये जबरदस्त उसकी टेस्ट भी बहुत मुझे पसंद है। अच्छा, तो हमें हेल्थ रखने के लिए ये सभी चीजें होना चाहिए। आजकल देखते हैं कि हमारे शरीर में लगना क्या चाहिए, जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी के तहत जो 30% फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर, फाइबर, ये सब जाना चाहिए। लेकिन आजकल के खान पान में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा है, फैट्स अलग है, पोल्यूटेड एयर है, वाटर है, अल्कोहल, साल्ट, टोबैको, ये सभी चीजें अनवांटेड शरीर में चले जाते हैं। जब भी तो हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी के तहत जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जिसमें है, जिसकी वजह से हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट, कॉग्निटिव यानी ब्रेन का हेल्थ, बूस्ट इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ये सभी होना शुरू हो जाते हैं। और एक मील इन द ग्लास जिसे हम बोलते हैं कि एक ग्लास में, जो एक ग्लास दूध में जितना कैल्शियम है, ये 100 ग्राम चीज में जितना विटामिन ई है, विटामिन ए, ई, विटामिन सी, फाइबर्स जो भी रहते हैं, ये सभी चीजें 2 किलो में पोटेशियम जितना रहता है, सोयाबीन में जितना 30 ग्राम में प्रोटीन रहता है, ये सभी चीजें इसमें चले आते हैं। तो इसलिए मील रिप्लेसमेंट का काम होता है। अनवांटेड कैलोरीज इसमें चले नहीं जाते, कैलोरी कट डाउन होता है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल डेंस जिसे हम बोलते हैं, बॉडी को जो भी चाहिए वो सभी ये मील इन ग्लास में रहता है। तो जिसकी वजह से हमें शरीर में कम मात्रा में कैलोरीज जाके शरीर का पोषण अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से कैलोरी कट डाउन होकर हम हमारा फैट लॉस हेल्दी होता है, और मसल गेन भी अच्छी तरह से इसमें प्रोटीन रहने की वजह से होता है। तो इसी प्रकार से फार्मूला 1 जो है उसमें रहता है, 3 चम्मच हम लेते हैं तो आइडियल मील रिप्लेसमेंट का काम करता है। सोया प्रोटीन आइसोलेट बेस्ड ये रहता है, एंटीऑक्सीडेंट भी ये वर्कआउट करता है, इसमें लो कैलोरीज, फैट और सोडियम लो रहता है। और 19 इसेंशियल विटामिन जो हमारे शरीर को लगने वाले मिनरल्स और नेचुरल हेल्थ इसमें होता है। और सेलुलर न्यूट्रिशन का ये काम करता है, हर एक सेल को पोषण देता है, सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, और पूरी बॉडी सिस्टम, इसकी वजह से पूरी बॉडी सिस्टम अच्छी हो जाती है। और ये वेट मैनेजमेंट का काम करता है, यानी वेट लॉस भी करता है, वेट गेन भी करता है, वेट मेंटेन भी, क्योंकि ये पोषक आहार है, ना कि ये वेट लॉस करने की कोई औषधि नहीं है। ये औषधि नहीं है, एक प्रकार का फूड सप्लीमेंट है, जिसकी वजह से इसका कुछ डोज कम ज्यादा हुआ तो भी शरीर के ऊपर गलत असर होता नहीं है। तो इसी प्रकार से 90 कैलोरी शरीर में चले जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहने की वजह से क्या होता है कि शुगर में जो भी रहता है, ब्लड शुगर,
बढ़ता है, जो इससे डायबिटीज या बाकी कुछ बीमारी है उसमें भी ये चलता है। और उसी प्रकार ये जो हमारा अभी WHO ने रिकमेंड किया है कि जिसको नई शुगर हुई है और जो भी डायबिटीज है, उनके लिए जो अपना हर्बलाइफ प्रोग्राम है, वो एक सर्टिफाइड प्रोग्राम उन्होंने बताया है कि जो अच्छा खान पान और अच्छा एक्सरसाइज की वजह से एक लाइफस्टाइल अच्छी बनती है, और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उससे हम छुटकारा पाते हैं। तो अलग अलग फ्लेवर में ये आता है, हमें पता है, फ्रेंच वैनिला, चॉकलेट, मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी कुल्फी, और उसके साथ पान फ्लेवर भी अभी नया आया है, तो वो भी जबरदस्त, तो वो अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार मुझे अच्छा लगता है कौन सा, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये जो बूस्ट योर प्रोटीन इनटेक, जो हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर हम उसमें लेते हैं, तो ये इसका जो पीडीकैल स्कोर है, प्रोटीन डाइजेस्टिबल, जैसे अमीनो एसिड जो स्कोर रहता है उसका 1 रहता है इंटरनेशनल, यानी सभी वो एब्सॉर्ब बॉडी में अच्छी तरीके से हो जाता है। और जिसकी वजह से ये हंगरी जो रहता है, लेप्टिन हार्मोन्स अच्छी तरह से सिक्रेट करके बॉडी को क्रेविंग से बचाता है। और एक चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन इसमें चला जाता है। और एक अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए, शरीर में कैल्शियम बढ़ाने के लिए, वेट गेन के लिए, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, ये शेकमेट है, जो क्लासमेट बोलते हैं ना, हमारा जो दोस्त रहते हैं, जब आते हैं तो जिंदगी में सुख आता है, चैन आता है, अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। तो उसी प्रकार शेक पीने में ये शेकमेट की वजह से आनंद आता है। तो उसमें एक चम्मच में देखेंगे हम तो अ, अ, जैसे 10.75 ग्राम हाई प्रोटीन रहता है, जो पीडी स्कैन स्कोर 1 जिसका बताया गया है। उसके साथ 1 ग्राम फैट, दूध का एक्सट्रैक्ट रहता है, 1.65 मिलीग्राम विटामिन डी, और कैल्शियम भी उसमें अच्छी तरह से चला जाता है। उसी प्रकार से ये न्यूट्रिशनल ड्रिंक हमारा जब शुरू होता है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, फार्मूला 1 और शेकमेट, तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में चला जाता है, और 250 कैलोरीज खाली शरीर में चले जाते हैं। यानी कैलोरीज कम और बहुत सारा प्रोटीन हमारे शरीर को, जो प्रोटीन लगना कितना चाहिए पर केजी पर बॉडी वेट, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल का है। लेकिन जो एक्सरसाइज करता है, एथलेट्स है, हेवी एक्सरसाइज जिम में जाके करता है, तो उसको 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट तक चल सकता है। और रिसर्चर बोलते हैं कि हमारे इंडियन डाइट में बहुत सारा प्रोटीन कम है, और जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की बीमारियां भी होना शुरू हो जाती है। 70% जो डॉक्टर के पास जो लोग आते हैं बीमार पड़ के, तो एक तो सेंट्रल लाइफस्टाइल में उनका प्रोटीन शरीर में डिफिशियंसी वजह से वो चले आ जाते हैं। तो जब हम ये मॉर्निंग में लेते हैं 30 ग्राम, तो कम से कम खान पान में बाकी का मिल जाता है, और एक लेवल पूरी हो जाती है, इसलिए बॉडी हमें एक हेल्दी, हैप्पी और इम्यूनिटी पूरा बॉडी रहती है। तो उसी प्रकार से वाई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फॉर वेट लॉस, हमें वेट लॉस में ये क्यों, इट्स प्रूव, साइंटिफिकल डिजाइन है ये प्रूव, यानी जिसकी वजह से तो उनको, आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे कि विच न्यूट्रिशन इज बेटर फॉर वेट लॉस, तो हर्बलाइफ का ही नाम आएगा। वर्ल्ड्स नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन बताएंगे तो हमारा अपना हर्बलाइफ का नाम आएगा। सेलुलर न्यूट्रिशन का ये काम करता है, बैलेंस लो कैलोरीज न्यूट्रिशनल फूड, यस लो कैलोरी है, और जो भी न्यूट्रिशनल फूड बोल के काम करता है ये मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम यही है, जो हम SMS प्रोग्राम, एडवांस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है हमारे, वो हमारे वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या है उसमें समझ में आ जाता है। इजी टू प्रिपेयर एंड ग्रेट टेस्ट। इजी टू प्रिपेयर यानी उसको कहीं गैस चालू करने की, या भाजी कटिंग, बाकी ये कुछ वो नहीं है, कांदा नहीं है, मिर्च नहीं है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, इजी टू प्रिपेयर, हमें रेडीमेड ये मिल जाता है, टाइम भी हमारा बचता है। इसी प्रकार से लूज वेट और फ्रॉम वेयर एवर यू आर, जहां पर भी आप हो उससे आप वेट लॉस करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हेल्दी फैट लॉस होता है, और उसके साथ जो हमारा बोन मास बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, बोन डेंसिटी बढ़ती है। साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, साइंटिफिकल डिजाइन है। इसीलिए तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, जो हमारे इस पृथ्वी का सबसे बड़ा वो प्राइज दिया जाता है, जो रिकग्निशन रहता है। लूज वेट विथ और विदाउट मिसिंग योर फेवरेट फूड, यस। तो यहाँ पे सब कुछ खा पी कर के हम हमारा वेट लॉस करते हैं। देखिए जो भी कुछ आपका फेवरेट फूड है, वो किस तरह से खाना है, किस प्रकार से खाना है, ये सभी चीजें आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको डिटेल बताया जाएगा। ये सप्त धातु का पोषण करता है, इसलिए रसायन भी उसे कहा जा सकता है। और जो रसायन जो रहता है, तो वो काम क्या करता है आयुर्वेद में बताया, जैसे च्यवनप्राश रसायन, बाकी ये सभी जो है, तो दीर्घम आयु स्मृति, दीर्घ आयुष्य वाढवतं, स्मृती वाढवते, मेधा आरोग्यम तारुण्य वाढवतं, और वाक्सिद्धी, प्रणितम कांति लवतेना रसायन, प्रभा हमारी
वर्ण, जो हमारा स्किन की जो टोन से लेके हमारा जो वर्ण रहता है, कलर, उसमें वो बढ़ोतरी करता है। स्वरोदार्य देहेंद्रियम बलम परम, देह का बल, इंद्रिय, इंद्रियों का बल भी बढ़ाता है। जो हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जो रहते हैं, कान, नाक, आंखें, और जो भी हम बोलते हैं कि कर्ण इंद्रिय से लेके सभी त्वचा, इससे ये सब अच्छा होता है। और वाजीकरण का भी काम करता है, जिसकी वजह से ये शुक्र धातु अच्छी तरह से बढ़ने की वजह से अच्छी तरीके से वाजीकरण भी बढ़ता है, सेक्स पावर्स भी हमारी बढ़ती है। तो टेक होम मैसेज क्या है इसमें? तो रिड्यूस योर, ये लास्ट की स्लाइड देखेंगे कि रिड्यूसिंग योर वेस्ट सर्कमफ्लेक्सेस, बेली फैट, ट्रंक फैट, और पूरे बॉडी का एब्डोमेन फैट से लेके टोटल बॉडी फैट जो बढ़ा हुआ है, विजरल फैट, ये सब बढ़ा कम करते हैं हम। तो कीप अ गुड जर्नी वेर यू ट्रैक योर कैलोरीज, ड्रिंक मोर वाटर, एक्सरसाइज एट लीस्ट 30 minutes 3 times a week, eat more protein and fibers, reduce your blood sugar intake, get more sleep, reduce your stress। तो ये सभी चीजें हमारे वेट लॉस मैराथन में आपको सिखाया जाएगा। ये पर्पज जो रहता है 21 days वेट लॉस मैराथन यहाँ लेने का, तो इसमें अपना जो मोटो है सबका, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, यानी जो यहाँ पे है वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर चले जाते हैं। और उसी में ये हम अपना मोटो अचीव करते हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट चैलेंज मैजिक हैपन, जब हम एक्सेप्ट करते हैं अपना चैलेंज, तो क्या होता है कि कुछ भी हम हमारे मन में ठान लेते हैं, उसका हम निश्चय करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसी ईश्वरीय तत्व के अंश रहने की वजह से पूरा ब्रह्मांड कायनात आपको तथास्तु बोल के आशीर्वाद देती है, और आपको आपका गोल अचीव करने के लिए वो ट्राई करती है पूरी तरीके से। और ये मैजिक हैपन अपने आप शुरू हो जाता है। आप स्टेप लीजिए, अपने आप ये हो जाएगा। फोकस एंड पॉजिटिव माइंडसेट ड्यूरिंग सेशन, फोकस एंड पॉजिटिव माइंडसेट ज्यादा ज्यादा ड्यूरिंग सेशन में रहता है, क्योंकि आपको उसी प्रकार के वेल डिजाइन अलग अलग प्रकार के लेक्चर्स रहते हैं जो मिलते हैं आपको। इसलिए तो आपको जो हम जिससे प्यार करते हैं, जिसको हम एक अच्छा हेल्थ देने की कोशिश करते हैं, जिसकी लाइफ हेल्दी हैप्पी लॉन्ग होना चाहिए, आप हम कामना करते हैं, उस सभी लोगों को हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, करवाना चाहिए। उसका खाली 500 रुपये फी रहता है, लेकिन उसमें उसको एक अलग हम जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। तो अपने अपनों के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड गाइडेंस बाय पर्सनल वेलनेस कोच ऑफ आवर फैमिली, आपको पर्सनल वेलनेस कोच मिलेगा, सपोर्टिव फैमिली भी यहाँ पे मिलेगी, स्पेशल सेशंस फॉर हेल्दी वेट लॉस और हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। इंपॉर्टेंस क्या होता है वो अपने आप ही अपने आंखों के ऊपर, स्कैनर ओटों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट और जो भी एजुकेशन की शिदोरी हमें मिलती है, और यहाँ से हम हमारा अलग प्रकार का पर्सनैलिटी बन जाता है। डेली हेल्दी टॉक एंड फॉलोअप, ये सभी होता है। मील प्लान लिया जाता है। योर गोल इज आवर मिशन, यहाँ पे देखिए हमारा जो मिशन है हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम का, कि जो आपका गोल है वो यहाँ का मिशन है। आपके जो भी कोचेस है, मेंटोर्स है, उनका मिशन वो बन जाता है, और आपको आपको मिशन तक, गोल तक पहुंचाने का काम वो पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे हम बोलते हैं थैंक यू, उसी प्रकार से जो मेरा आप जो सेशन सुना है आज का, तो उसी प्रकार से, क्योंकि देखिए कि संस्कृति हमारी बोलती है कि सबसे बढ़िया जो हमारा लाइफ का गोल रहना चाहिए हेल्थ, क्योंकि हेल्थ से सब डिपेंड रहता है। हर एक आदमी अगर जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी के 4 पुरुषार्थ उद्देश्य रहते हैं, कि एक तो धर्म पालन यानी कर्तव्य करना, अर्थ यानी पैसा कमाना, तीसरा पूरे लाइफ से शरीर से सुख भोग लेना, और आखिरी में अगर मोक्ष प्राप्ति अगर हम बोलेंगे ज्ञान कमा के। तो ये सभी चीजों का बेस आरोग्य है। अगर हम आरोग्य अच्छा रखते हैं तो मैंने संस्कृत में पढ़ा था कि जिस चीज का ज्ञान होने के बाद सभी चीजों का ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है या सभी चीजें मिल जाती है, वो चीज एडप्ट करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा आरोग्य हमें मिलता है, तो वो पूरा हमारा जो लाइफ में जो भी कुछ हमारे गोल है, यश संपत्ति हमारे जीवन को उन्नति देता है। इसलिए आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए तो जो हमारा हेल्थ है, जिसे हम बोलते हैं कि हम किसी को वेट लॉस मैराथन में बिठाते हैं या अपने हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर लाते हैं, और उसकी लाइफस्टाइल बढ़ा के उसको आरोग्य दान आप शरीर में उसके देते हैं, तो आरोग्य दान सबसे बड़ा दान है। और जब हम आरोग्य दान किसी को देते हैं तो उसकी झोली में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का भी दान आप देते हैं। इतना बड़ा उसके पीछे का ये है।
देखिए कि आप बड़े बड़े होम हवन या बहुत बड़े बड़े कुछ यज्ञ याग वगैरह करते हैं, तो हजारों यज्ञ याग करने की वजह से किसी को अर्घ्यदान आप देते हैं, तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को उसका हैप्पीनेस भी देते हैं और खुद आप पुण्य भी कमाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विनय मैडम। यस। यस। थैंक यू वेरी मच सर। अमेजिंग ऐसा सेशन रहा है, बहुत ही नॉलेजफुल सेशन रहा है। इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगी मैं वंस अगेन। यस। जो वेट लॉस मैराथन का जो इम्पोर्टेंस है आपने बताया है, और जो हमारा जो वजन के बारे में या उसके बेली फैट, या जो लेडीज और जेंट्स में कैसा वेट का यानी कि अपना शेप जैसे पैटर्न कैसा है, वो आपने डिटेल में जानकारी दी है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वजन कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए, उसके बारे में भी आपने बताया है। तो बहुत ही नॉलेजफुल सेशन रहा है। थैंक यू वंस अगेन। एंड वेट लॉस मैराथन के बारे में बताना चाहूंगी। मैं हर बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करती हूँ, और जो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आ जाता है। और वहाँ पे जो सीखने को मिलता है हमें, बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। और अलग अलग डिश बना के भी खा सकते हैं। मील प्लान जो मिलता है अमेजिंग ऐसा रहता है, और डिलीशियस फूड खा के हम वेट लॉस कर सकते हैं। और जो हमारा चाय नाश्ता है वो तो अमेजिंग टेस्ट है उसका, वो भी हम डेली कंज्यूम करेंगे तो हमारा वेट लॉस होना ही होना है। तो वेट लॉस मैराथन में हर बार पार्टिसिपेट करके मैं अभी राइट ट्रैक पे हूँ। तो जो जिसको भी वेट लॉस करना है तो सभी ने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, जो कि हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जिन्हें भी पार्टिसिपेट करना है उन्होंने अपने कोच के पास अपना वेट का वीडियो देना है, या कोच से डिटेल में उसकी जानकारी लेनी है और वेट लॉस में पार्टिसिपेट करना है। यस, थैंक यू कहना चाहूंगी मैं वंस अगेन डॉक्टर आनंद सर को। और फिर और अगर किसी को कुछ पूछना है या फीडबैक देना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस। यस। यस, डॉक्टर भाग्यश्री मैम से बात करेंगे हम। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का वार्म अप, आज का वर्कआउट और आज का चेरी ऑन द टॉप, आज का टॉपिक सभी बहुत ही अच्छा हुआ है। और आनंद सर ने जो बताया है सभी चीजें कि बालों के सर के बालों से लेके नाखून तक हर एक चीज में न्यूट्रिशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और फिर हमारा बेली फैट कम करने के लिए या फिर हमारा जो नाइट वर्क्स है उसके बारे में, यानी सभी हमारा जो न्यूट्रिशन है, चाय नाश्ता और उसके साथ में न्यूट्रिशन, तो सभी चीजों के बारे में आनंद सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। बहुत सारे काफी सारे ऐसे पॉइंटर्स थे कि जो कि नए थे सीखने के लिए। तो मैं अगेन थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर आनंद सर को। और सर ने जैसे हमारा वेट लॉस मैराथन का इम्पोर्टेंस बताया है, तो सही में मैं सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको वेट कम करना है तो आप मॉर्निंग कॉल से जुड़िए, और आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेट लॉस मैराथन में भाग लीजिए। तो डेफिनेटली वहां पे जब हम आते हैं तो हमारा नॉलेज तो गेन होता ही है। हमारे लाइफ टाइम जो सेशंस हमारे रहते हैं वो लाइफ टाइम हमें यूज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेट लॉस मैराथन खत्म होते ही वो सेशन चले जाते हैं। वो नोट्स वो माइंड में हमारे पूरी जिंदगी भर रहता है कि हमें कैलोरीज कैसे कंट्रोल करने हैं, या फिर गुड फैट क्या है, गुड कार्ब्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये प्रोटीन क्या है, ये सभी चीजें हमें उसमें पता चलती है। तो इसीलिए डॉक्टर आनंद सर ने ये वेट लॉस मैराथन के बारे में भी इतना सारा बताया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू भाग्यश्री मैम। थैंक यू योर नाइस फीडबैक। चलो अभी हम जाएंगे हर्षद सर के पास। यस। रेंज इशू है शायद कैमरा से। यस, किसी को कुछ बात करनी है तो हैंड रेज कर सकता है, या रिजल्ट शेयर करना है तो भी हैंड रेज कर सकता है। ये सपना मैम, आप वो बताएंगे आपने वेट लॉस मैराथन में कितनी बार पार्टिसिपेट किया है। और
कितना वेट कम किया है? मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सपना पटेल है। मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच का नाम डॉक्टर विनय मैम है। मैंने मैराथन में 4 बार पार्टिसिपेट किया है और 4 बार में से 2 बार मैं विनर हो गई हूँ। और मुझे अच्छे से उसमें प्राइज भी मिला है और कैशबैक भी मिला है। और अच्छा, मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद हमें अच्छे से कोच गाइडेंस करना बहुत जरूरी होता है। और कोच जो कहते हैं, अगर अच्छे से हमने उनको फॉलो किया तो बहुत ही हमें अच्छे सा रिजल्ट आता है। यस यस। यस। और मेरे इंचेस भी बहुत ये हो गए, कम हो गए। 10 kg इंच लॉस कम हो गए हैं। और मेरा वेट लॉस हो गया है 14 kg। यस। 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 और मैं जब बात कर रही थी, आई थिंक रेंज गई थी बीच में, तो आया था मेरा आवाज, क्योंकि मुझे ये भी कहना था कि आज का जो विनय मैम का होस्टिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया था। और विनय मैम जो करेक्शन कर रहे थे वर्कआउट करते करते, तो उससे तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो विनय मैम को भी थैंक यू इतने अच्छे होस्टिंग के लिए। यस, थैंक यू मैम। आपका आवाज तो आ गया था, मगर हर्षित सर जब बात कर रहे थे तब उनकी मतलब रेंज गई थी। यस। थैंक यू भाग्यश्री मैम। आपके मोटिवेशन की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। यस, भाग्यश्री थैंक यू मैडम को वंस। डर भाग्यश्री मैडम को डर के उनका आवाज बंद हुआ था। यस, मैं रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी सपना मैम का। बाद में जाएंगे हम हर्षद सर के पास। यस। ये अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है सपना मैम का। 12 kg हेल्दी फैट लॉस पिछले महीने में हुआ था, अभी 14 kg हुआ है। और अभी और एक फोटो निकालना बाकी रह गया है। और फिर आगे और 9 करके आएगा। यस। यस, अभी हम जाएंगे हर्षद सर के पास। यस, क्या मेरी आवाज अभी आ रही है? यस सर। यस, तो आपकी आवाज। बिल्कुल आनंद सर जो बोल रहे थे वो सच बात है। लास्ट 17 साल से मेरी आवाज बंद है। केवल आप लोगों के सामने ही मैं बात कर सकता हूँ, घर जाने के बाद मुझे अलाउड नहीं है बात करना। और सच में जिस तरीके का आज का वार्म अप, होस्टिंग, वर्कआउट और ये जो टॉपिक हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। और एज यूजुअल डॉक्टर आनंद सर ने जो वैल्यू ऐड की है, और केवल न्यूट्रिशन का ही महत्व उन्होंने नहीं बताया है, उसका एब्जॉर्प्शन होना कितना ज्यादा जरूरी है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत लोगों को पता है कि च्यवनप्राश बहुत हेल्दी है, लेना चाहिए। लेकिन अगर उनका शरीर च्यवनप्राश एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या वो च्यवनप्राश उनके काम में आएगा? तो पहले उनको काम करना पड़ेगा उनके पाचन के ऊपर। और यही पॉइंटर्स आज डॉक्टर आनंद सर ने हमें दिए हैं कि न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है और उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए आपके बॉडी को कैसे आपने रेडी करना चाहिए, और हमारा चाय नाश्ता कैसे आपके पाचन को सुधारता है, ऐसे सारे पॉइंटर्स के ऊपर उन्होंने गौर फरमाया है। तो सभी से मेरी विनती है कि जितने भी लोग कॉल के ऊपर जुड़ते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और हमारा चाय नाश्ता ये हमारे आरोग्य की गुरु किल्ली है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और थैंक यू मुझे चांस दिया डॉक्टर विनय मैम, वरना मैं बात नहीं कर पाता हूँ घर पे। थैंक यू सर। ये सभी जाएंगे हम निर्मला मैम के पास। यस, एक मिनट अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और यहाँ पे अभी आपने देखा कि हंसी मजाक भी चलता है, तो ये हमारे माइंड और बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे एजुकेशन भी मिलता है, साथ में आपको एक वेलनेस कोच भी मिलता है जो गाइड करता है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमारी रोज रहती है, और साथ में ही बढ़िया बढ़िया एजुकेशन मिलता है। क्योंकि अगर हमें वेट कम करना है, कर भी लिया, तो उसको मेंटेन कैसे करना है ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। और क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसा लेना है, ये भी बोला जाता है। जैसे एब्सॉर्प्शन के बारे में सर ने बोला,
की कितना भी अच्छा खा लो, लेकिन आपके जो इंटेस्टाईन आहे, ज्याला आपण आतडे म्हणतो, ते जर ऍब्सॉर्ब करणार नसतील तर कुछ भी उस चीज का फायदा नहीं होता है ना। तो यही डॉक्टर आनंद सर जो हमारे सुपर कोच है, और उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, तो न्यूट्रिशन का नॉलेज हमें बिल्कुल मिलता है, क्योंकि रोज रोज हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है, और वो कैसे लेना है और किस तरह से बॉडी में उसका एब्सॉर्प्शन होगा तो आपको फायदा होगा। क्योंकि ये लेने से ही सिर्फ फायदा नहीं होता है, तो शरीर में एब्सॉर्ब होने से होता है, और इसकी वजह से फिर हमारे डिसऑर्डर्स भी कम हो जाते हैं, हमारे वेट लॉस को, फैट लॉस को हेल्प होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा सेशन नहीं बोलूंगी, नॉलेज मुझे मिला है। थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, थैंक यू माय कोच डॉक्टर विनय मैम, एंड थैंक यू और मेंटर डॉक्टर हर्षद सर, भाग्यश्री मैम। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू निर्मला मैम। यस यस, और किसी को कुछ बात करना है तो हैंड रेज कर सकता है, या रिजल्ट शेयर करना है तो भी हैंड रेज कर सकते हैं। आज जो हमारा फैमिली डे होने वाला है उसका फ्लायर फिर से एक बार शेयर करूंगी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि बंगाली थीम जो है पहली बार वो पहनूंगी मैं। बंगाली थीम, एक मिनट, हाँ, एक शेयर करती हूँ मैं। यस, यस, जब तक हमारे डॉक्टर विनय मैम शेयर कर रहे हैं फ्लायर, आज अश्विनी मैम का बर्थडे भी है। अगर वो कॉल पे हैं तो उन्होंने हैंड रेस करना है, हम सब लोग झूमते हुए एंजॉय करेंगे। यस विनय मैम। यस, जुलाई और अगस्त का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वेट लॉस मैराथन वालों के लिए, तो सभी ने ज्वाइन करना है। एंजॉयमेंट बहुत सारा रहेगा, बंगाली थीम है तो मतलब वैसी साड़ी पहननी है, और बहुत एंजॉयमेंट करने वाली। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार पहनने वाली हूँ मैं बंगाली साड़ी वेलकम वीडियो उस तरीके से। तो यस, सभी ने पार्टिसिपेट करना है, सभी ने ज्वाइन करना है शार्प 6 बजे, और खुद ने तो ज्वाइन करना है, और अपने फैमिली और मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी ये लिंक भेज सकते हैं, जो भी लिंक आ जाएगी आपको। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है ताकि वो भी एंजॉय कर सके। यस, और कल से जो हमारा वेट लॉस मैराथन स्टार्ट होने वाला है। आवाज आ रही मैम? आवाज आ रही सर? जो मैंने शेयर किया है उसका। वीडियो। नहीं, वीडियो का नहीं आ रहा है मैम, और वो अच्छी तरह से शेयर भी नहीं हुआ है अभी। यस, अभी आ रहा है मैम? नहीं मैम, मैं शेयर करती हूँ नहीं मैम। हो रहा है? एक्चुअली आवाज आ रहा है लेकिन कम आवाज है। यस, मैं हम शेयर करते हैं मैम यहाँ से, 1 मिनट। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। यस, वेट लॉस मैराथन जो कल से स्टार्ट होने वाला है, तो जिनका भी वेट लॉस करना बाकी है उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, और जो आइडियल वेट पे आ चुके हैं मगर उसे उनको वही वेट पे मेंटेन रहना है तो भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है। अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो हम बहुत सारा खाना खाएंगे, मीठा होगा, तला हुआ होगा, सब खाना खाएंगे, तो फिर खाना खा के भी हमें